हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं खाटू श्याम दिल्ली धाम के। यह भव्य मंदिर 1 लाख गज में बना हुआ है और ये दिल्ली के करनाल जेटी रोड पर स्थित है। चलिए हम आपको आज 36 धामों के दर्शन कराते हैं। जय श्री श्याम। ये भैया मंदिर का मेन गेट है। अब ऐसे ऐसे बाउंड्री के अंदर से हम आगे की तरफ चल दिए हैं। और ये देखो भैया, यहाँ पर रिंगस का रोड के बराबर में जो साइन होता है वो बनाया हुआ है, रिंगस। और फिर हम आगे फिर इन बाउंड्रियों के अंदर से एक गोल्डन कलर की बाउंड्रियाँ भी बहुत सुंदर लग रही हैं। पूरा मंदिर गोल्डन कलर का है भैया। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है चरण चिन्ह, जो कि 2100 किलो में है। अष्ट धातु से बना हुआ है, 2100 किलो अष्ट धातु से। यह है चरण चिन्ह, बहुत सुंदर। सामने कुछ मूर्तियां भी लगाई हुई हैं। ये लक्ष्मी नारायण जी की मूर्तियां हैं। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। छोटी छोटी मूर्तियां बहुत अच्छी लग रही है भाई। चलिए अब आगे चलते हैं। लोगों की भीड़ भी बहुत रहने लगी है यहाँ पर। और यहाँ थोड़ा आगे जाकर भैया आपको अगर प्रसाद वगैरह लेना हो तो यहाँ पर प्रसाद की दुकानें हैं। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको गुलाब का फूल, लड्डू वगैरह सब कुछ यहीं पर मिलेगा। तो चलिए हम भी अपने लिए प्रसाद ले लेते हैं और बाबा के लिए गुलाब का फूल ले लेते हैं जो हम बाबा को चढ़ाने वाले हैं। तो ये रही भैया प्रसाद की दुकान है। निशान भी रखे हुए हैं जो बाबा श्याम के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। तो चलिए हम अपने लिए प्रसाद और गुलाब का फूल खरीद लेते हैं। ये हमने गुलाब का फूल लिया है जो हम बाबा श्याम को अर्पण करेंगे। और यहाँ से मंदिर अब स्टार्ट होता है भैया। जो दर्शन है वो यहीं से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले आपको बजरंग बली जी की मूर्तियाँ देखने को मिलेगी जो काफ़ी बड़ी है और लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट का भी काम कर रही हैं। और उसके जस्ट पीछे है तोरण द्वार, जो बिल्कुल खाटू श्याम जी के तोरण द्वार की कॉपी की गई है। जय श्री राम। तो देखिए भैया ये तोरण द्वार है, बिल्कुल सेम कॉपी की। और सामने गणपति जी बैठे हुए हैं। या चलो आप तोरण द्वार को देखते हैं, बहुत सुंदर बनाया हुआ है भाई। चलिए अब चलते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रसाद की लाइन की तरफ, जहाँ से बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है। तो हम भी जाकर उस लाइन में लग जाते हैं। गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पर, बहुत तेज धूप भी है। लेकिन जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो लगातार बाबा के भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार पानी की व्यवस्था, और जो जिस मैट से हम मैट के ऊपर चल रहे हैं उन मैटों को भी पानी में बार बार भिगाते रहते हैं। चलिए हम दिखाते हैं यहाँ के कर्मचारियों की व्यवस्था। ये 800 किलो का घंटा है भैया, जो अष्ट धातु से बना हुआ है। 800 किलो का घंटा। और ये देखो जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो अब
आएंगे अपनी गाड़ी लेकर और जिस मैट से यात्री चलते हैं उस मैट को पानी से भिगा कर चले जाएंगे, ताकि लोगों के पैर गर्मी में गर्म ना हो और दर्शन बहुत आसान तरीके से कर सकें। तो देखिए भैया यहाँ के कर्मचारी जो इस मैट को पानी से भिगोकर जा रहे हैं। चलिए भैया, और ये है शक्तिपीठ खाटू श्याम दिल्ली धाम, जो बनाई गई है 1500 किलो अष्ट धातु से बनाई गई है। और छोटे छोटे ट्रक भी इन्होंने खड़े किए हुए हैं यहाँ पर। बहुत सारे नारियल भी जो भक्तों ने यहाँ पर चढ़ाए हुए हैं, सभी नारियल भी यहाँ रखे हैं जो हवन कुंड में इस्तेमाल होते हैं। और ये छोटे छोटे ट्रक भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और बाबा को जो निशान चढ़ाए जाते हैं वो यहीं पर चढ़ाए जाते हैं। ये लोगों ने अपनी मनोकामना के साथ यहाँ पर निशान रखे हुए हैं। तो ये है भैया वो शक्तिपीठ जो 1500 किलो अष्ट धातु से बनी हुई है। और ये है बर्बरीक धाम, जहाँ पर बाबा खाटू श्याम जी ने बर्बरीक भी कहा जाता है, उन्होंने अपना शीश भगवान कृष्ण को समर्पित किया था। और सामने वो खाटू श्याम जी का धाम है, लेकिन हम ऐसे घूम घूम के जिग जैक वाली इन गलियों से घूम घूम के जाएंगे। और ये है सामने बाके बिहारी जी का मंदिर। जय श्री श्याम। यस, बाके बिहारी जी कृष्ण कन्हैया। चलिए हम आपको कृष्ण जी के दर्शन कराते हैं। ये देखिए बाबा की झलक, खाटू श्याम बाबा के छोटे से दर्शन। लोगों की भीड़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लगातार लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर 108 हवन कुंड बनाए हुए हैं। ये 108 हवन कुंड। हम ऐसे सामने से घूम के फिर वहाँ इधर घूम के तब जाकर हम दर्शन करेंगे बाबा के। पहले आप ये 108 हवन कुंड को देख लीजिए, फिर हम बाबा श्याम के धाम की तरफ भी चलते हैं। ऐसे लाइन से घूमकर हमें आना पड़ेगा। तो भैया हम पहुंच चुके हैं बाबा श्याम का जो दरबार है इसके बिल्कुल करीब। तो ये एक जिगजैग वाली लाइन पार करके हम सीधा खाटू श्याम मंदिर के पास होंगे। और ये देखो यात्री कितना मज़े से यहाँ पर आराम कर रहे हैं। मंदिर वाकई में बहुत खूबसूरत है। ये देखिए भैया खाटू श्याम। और यहाँ पर
भागवत गीता का जो पाठ है वो लगातार चल रहा है। पंखे देखो भाई, ये देखो बाबा का धाम, गोल्डन कलर का बाबा का धाम। बिल्कुल मंदिर ऐसा लगता है जैसे सोने का मंदिर हो। पूरे मंदिर में गोल्डन कलर ही इस्तेमाल किया गया है। जय बाबा श्याम। ये देखिए बाबा के दर्शन। मैं तो कहना चाहूँगा कि आप लोग भी बहुत जल्दी यहाँ पर आएँ। ये पता नहीं भैया ये क्या बनाया हुआ है इन्होंने, कुछ है तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं भी। यह है बाबा की गर्जून गुफा, जिसमें बाबा श्याम को एक छोटे से शीशे के अंदर रखा हुआ है, और ये सामने जो जाल बनाया हुआ है इसी के अंदर है वो गर्जून गुफा। और उससे बाहर निकल कर यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं, जो अपनी मनोकामना मांगते हैं कि हमारा मकान, बिल्डिंग, दुकान बन जाए, तो सभी जो भी भक्त होते हैं वो यहाँ पर ईंटों का अपना मकान बना देते हैं, और आस्था है कि बाबा श्याम उनकी ये मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण कर देते हैं। और एक ये बाबा की मूर्ति यहाँ पर भी लगाई हुई है जो भारत के नक्शे के अंदर है, खाटू श्याम दिल्ली धाम। और ये लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट है, लोग यहाँ पर अपने सेल्फी वगैरह भी लेते हैं। तो भाई मुझे तो गर्मी बहुत लग रही है, लेकिन पैर ठंडे हैं क्योंकि मैट बहुत ठंडी है। यहाँ पर पानी गीली कर रखी है उन्होंने, जो यहाँ के कर्मचारी हैं। चलिए भैया अब हम आगे की तरफ चलते हैं। बच्चों के लिए खिलौने वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। तो यह है स्वर्ग द्वार। ये इन्होंने इंडिया गेट भी बनाया हुआ है, लाल मंदिर, इंडिया गेट, बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ पर इन्होंने बनाई हुई है। एक ही मंदिर में सभी 36 धामों के दर्शन ये करा रहे हैं, तो उसमें सभी धाम हैं। यह है भारत नमो धाम, जो कि बिल्कुल इंडिया गेट की कॉपी की गई है। और ये सामने है लाल मंदिर, और उसके जस्ट नीचे है ये खाटू श्याम दिल्ली धाम का छोटा स्ट्रक्चर। और ये देखो बच्चों के लिए ट्रेन, आप इसमें 50 रुपये देकर पूरे मंदिर का एक राउंड लगवाते हैं, जिसका चार्ज है 50 रुपये। और बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ यहाँ पर है। यह है महादेव शिवलिंग, बहुत बड़ी शिवलिंग है। और ये देखो लोग सभी भक्त नंदी जी के कान में पता नहीं क्या कह रहे हैं। जो भी आ रहा है वो नंदी जी के कान में कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन नंदी महाराज जी इनकी अभी नहीं सुन रहे हैं। ये देखिए जो भी आएगा वो नंदी जी के कान में कुछ कह रहा है, और हम चाहते हैं कि इन सब की मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो। ये देखो भैया छोटा वाला इंडिया गेट। और ये बनाया हुआ है सामने इन्होंने भगवान वाल्मीकि धाम, तो वाल्मीकि जी का मंदिर भी यहाँ पर है। और इधर बनाया हुआ है इन्होंने वैदिक गुरुकुल, जिस गुरुकुल में बच्चे निःशुल्क पढ़ने आते हैं और वेदों का ज्ञान लेते हैं। और सामने देखिए इन्होंने बनाया है भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा है।
अभी निर्माण कार्य चल रहा है भाई यहाँ पर। ये मंदिर जब पूरा बन जाएगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये देखिए यहाँ पर शनि महाराज जी की मूर्तियाँ भी लगाई हुई हैं, शनि सिंगनापुर, बिल्कुल शनिदेव। और ये है हम स्वर्ग की सीढ़ियों पे, इसका नाम स्वर्ग की सीढ़ियाँ रखा गया है। यह है स्वर्ग की सीढ़ियाँ। और इससे जैसे ही नीचे हम उतरते हैं तो यहाँ पर है भगवान शिव का परिवार। मूर्तियाँ बहुत अच्छी हैं भाई यहाँ की, सभी गोल्डन कलर में बनाई गई है। गोल्डन कलर एक अच्छा लग रहा है, मतलब गोल्डन कलर। और ये देखो एक लकड़ी की नाव भी यहाँ पर रखी गई है। और ये इन्होंने बनाया हुआ है छोटा सिग्नेचर ब्रिज, ये सिग्नेचर ब्रिज बनाया गया है। ओहो, वो ये बनाया हुआ है इन्होंने भैया समुद्र मंथन का जो सीन था, तब भगवान शिव जी ने विष पिया था, तो ये भी इन्होंने दीवार पर बनाया हुआ है। भगवान शिव समुद्र मंथन वाला सीन, जब भगवान शिव जी ने विष का प्याला पी लिया था। और ये वासुकी नाग है। और ये बच्चों के लिए छोटे छोटे झूले भी है। चलिए अब हम बाहर चलते हैं। तो ये कितने बड़े ताऊ जी यहाँ पर बिठाए हुए हैं, ये ताऊ जी है भैया। ये बनाई हुई उन्होंने चौपाल, मतलब इसके अंदर खाना वाना बैठकर खा सकते हैं आराम से। तो खाने पीने की बहुत सारी सुविधा यहाँ पर है, चाट, गोलगप्पे, चाउमीन, बर्गर, छोले भटूरे, सभी चीज़ें यहाँ खाने को मिल जाती है। और ये इन्होंने गाय माता का मंदिर भी बनाया गया है, गाय माता का मंदिर। और सामने इन्होंने बनाया हुआ है गोवर्धन पर्वत। जब भगवान कृष्ण जी ने अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने गांव वालों को बचाने के लिए गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, तो वो सीन भी यहाँ दर्शाया गया है। ये है गिरिराज पर्वत जो भगवान कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर उठा रखा है। जय श्री कृष्ण। और अपने गांव के लोगों की जान बचाई थी। जय श्री कृष्णा। ये गोवर्धन पर्वत है भैया। छोटे छोटे मंकी, डक, जानवर भी बहुत सारे हैं। और ये लोग भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। बहुत खूबसूरत नज़ारा है भाई। लगातार बारिश भी हो रही है। और ये यहाँ पर है गौशाला। गौशाला भी मंदिर में है। देखिए भैया खाने पीने के रेस्टोरेंट वगैरह स्टॉल बहुत सारे हैं यहाँ पर। चलिए अब हम अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और खाने के लिए एक कूपन ले लेते हैं जो 50 रुपये का है।